चुनाव नहीं जीत सकता, एक धर्म से चुनाव नहीं जीत सकता। जीतने के बाद किसी भी जाति का कैंडिडेट हो, कभी भी वो ना एक जात का हो सकता, ना एक धर्म का हो सकता। जीतने के बाद वो सबका होता है, जिसने वोट दी उसका भी होता है, जिसने वोट नहीं दी। वर्तमान में विधायक हैं संदीप यादव, वो बसपा के थे, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए। ऐसी कौन सी शिकायत है इन लोगों की जिसको आप पाटने के लिए एक बड़ी लकीर आप खींचने जा रहे हैं? उस नूह वाले मैटर का हमारे यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं। और मैं सबसे कहता हूँ सारे भाइयों से कि हमें सब भाइयों को, अगर धार्मिक रहें हम तो कोई बुराई नहीं है, हमें कट्टर नहीं बनना चाहिए, हमें बिल्कुल आडम्बरी नहीं बनना। बात कर रहे हैं इनके समर्थकों से, हमने बात करी है इमरान खान के समर्थकों से। जयपुर में मैंने बात करी, उन्होंने इस खुले तौर पर उत्साह के साथ में इमरान खान का समर्थन किया है। और आप देखें कि इस समय इमरान खान एक संबोधन भी करेंगे। हम चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक भारत पर इमरान खान कुछ ऐसी विशेष बात बोलें जिससे कि उनके समर्थकों को लगे कि हाँ, इस बार जीत हमारी सुनिश्चित है। और जो तमाम सवाल है उन सवालों का जवाब अब इमरान खान डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से देंगे। इमरान खान के माध्यम से, उनके सरोकार से हमने बिरयानी खाई है, पेट भी भरा। और हम चाहते हैं कि अभी समर्थक भी इस नमक अदायगी भी करे। बिल्कुल नहीं करने चाहिए, मुझे भूख लगी थी। इमरान भाई, हम देख रहे हैं किशनगढ़ से लगातार हजारों की संख्या में गाड़ी थी आपके, और आपने हजारों जगह आपका खैर मकदम स्वागत हुआ। इसको क्या कहेंगे? जनता का प्यार, क्या ये तब्दील हो पाएगा बड़े स्तर में वोटों में? नहीं, देखो मैं तो इनके ही भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ, यही मेरी ताकत है। तब्दील होने ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी भी एक आदमी में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं होती कि वो अपने दम पे या अपना आप अकेला चुनाव लड़ ले। ये इतना बड़ा हुजूम और इतने इनके साथ छूटे हजारों आदमी जो घरों में बैठे हैं, आज हमने किसी को नहीं बताया, ना मैंने फेसबुक से लाइव आके बताया, ना मैंने एक आदमी को पूरी तहसील में कॉल किया। कोई यहाँ इतना आदमी खड़े, किसी को कॉल किया कि भाई मैंने आज के लिए? ये सारे भाई अपना आप रास्ते में खड़े हुए, जैसे जैसे पता लगता रहा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर डाला, हजारों की तादाद में लोग मिलते गए। यही भाई हैं। अभी कितने भाई ये कहेंगे कि यार हमें पता नहीं लगा, तो यही भाई है, यही मेरी ताकत है। इनकी वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इनकी मुझे सेवा करनी है, इनका इस प्यार का और मान सम्मान का, एहसान का बदला मुझे चुकाना है। पूरी 36 बिरादरी की जनता को तिजारा की बदलाव की ज़रूरत है, एक अच्छे सेवक की और अच्छे मेहनती इंसान की ज़रूरत है, जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूं। जयपुर में जब मैं बात कर रहा था आपके बारे में, तो वहां पर एक उम्रदराज और एक अनुभवी लोग थे, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः उम्रदराज के साथ साथ युवा भी हैं जो पूरी तस्वीर को बदलने की मादा रखते हैं। क्या कहेंगे इन युवाओं के बारे में? देखो, युवा भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी और 3600 बिरादरी से लोग मेरे साथ हैं। कहीं पे भी कोई मेरे को शंका नहीं दिखती, कोई शक और मेरे को शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे को कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। 2.5-3 महीने बचे हुए हैं, इतनी मेहनत हम लोग करेंगे, इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अभी हम 10 दिन तक कोई चुनाव का काम नहीं करेंगे। हाँ, प्लानिंग करेंगे, सारे वार्ड, सारे क्या कहते हैं, बूथ बनाएंगे, कमेटियाँ बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को एक्टिव करेंगे। फिर इस तरीके की प्लानिंग करेंगे कि एक घर में कम से कम 2 या 3 बार रोज सपोर्ट हो। इस तरीके की हम प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से लोगों के बीच में जाके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ गुमराह करने वाले लोगों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। 200, 2500, 300 कैंडिडेट हैं जो सुबह से शाम तक किसी न किसी बहाने से गुमराह करने का काम करते हैं, अच्छी चीज़ में खराब चीज़ को ढूंढते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। वर्तमान में विधायक हैं संदीप यादव, वो बसपा के थे, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए। ऐसी कौन सी शिकायत है इन लोगों की जिसको आप पाटने के लिए एक बड़ी लकीर आप खींचने जा रहे हैं? देखो, संदीप यादव से सबको शिकायत है, सबको परेशानियां हैं, और इनका जो दर्द और दुख मैं समझ सकता हूं, वो मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि एक रोड के इधर वाली जनता और एक रोड के इधर वाली जनता, बहुत बड़े भेदभाव का सामना सभी ने किया है। 3600 बिरादरी इधर रहती है, 3600 बिरादरी उधर रहती है, लेकिन विधायक जी नहीं समझ पाए कि आम आदमी की, गरीब आदमी की, गांव में रहने वाले आदमी की क्या ज़रूरत है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं चाहता हूं कि इनकी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को समझूं और ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करूं हर हालत में। रोजगार को लेकर ये युवा एक बार वोट करेगा, आप विधायक बनेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है। आप एक खुद उद्योगपति हैं, एक बड़ा सेटअप है आपका। इनके रोजगार के लिए आप सरकार से कुछ ऐसा सवाल उठाएंगे जिससे कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? हाँ बिल्कुल। देखो, कंपनियों में
गवर्नमेंट का कंपल्सन होना चाहिए लोगों को, लोकल लोगों को नौकरी देने का, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई ना उनको नौकरी मिलती है, उनको प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। बहुत यहाँ शाम को 7 बजे आप देखना काला धुआं धुआं धुआं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम प्रदूषित हवा का सांस ले रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। तो हमें रोज़गार भी तो हमें मिलना चाहिए, नौकरी भी तो हमें मिलना चाहिए, या खाली हम इस इंडस्ट्रियल एरिया की गंदगी को और परेशानियों को झेलने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में सोचना चाहिए। आप बहुत ही नूह के बिल्कुल निकट आपका तिजारा है, ये क्षेत्र आता है। पिछले दिनों जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बनी थी, उसको पाटने के लिए, सद्भावना के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए कुछ ऐसा पैगाम जैसे कि जनता में लगे कि हाँ हमारा नेता ऐसा हो। देखो, अब यहाँ खड़े हो, यहाँ सिख समाज से भी लोग हैं, गुजर समाज से भी लोग हैं, बढ़िया समाज से भी लोग हैं। देखो ये अंकल खड़े हमारे बढ़िया समाज से हैं, सिख समाज से हैं, गुजर समाज से हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं मेव समाज से भी हैं, एससी समाज से भारी तादाद में लोग हैं। तो उस नूह वाले मैटर का हमारे यहाँ कोई इम्पेक्ट नहीं। और मैं सबसे कहता हूँ सारे भाइयों से कि हमें सब भाइयों को, अगर धार्मिक रहें हम तो कोई बुराई नहीं है, हमें कट्टर नहीं बनना चाहिए, हमें बिल्कुल आडम्बरी नहीं बनना चाहिए, और धार्मिक रहना कोई बुराई नहीं है। कोई भी धार्मिक आदमी जो होता है कभी भी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहता और हमेशा दूसरे के धर्म की सम्मान करता है धार्मिक आदमी। एक आखिरी सवाल, बहुत अच्छी बात है, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से खबरों के नाम पर फेक न्यूज़ फैलती है, अफवाहें फैलती है, एक सुखनुमा माहौल को गंद मचा देती है, आप इन युवाओं से ये कहें कि भाई अच्छी खबरों को ही सुने, पढ़ें और अफवाहों से दूर रहें। हाँ, कोई भी चीज़ को शेयर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचे कि आपकी कोई गलत खबर को चढ़ाने से कहीं दंगा फैल सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है, और तुम्हारे कम से कम चढ़ाने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो बात तय है, तो नुकसान भी क्यों करते हो? तो हम सब भाइयों को शांति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए, सब भाइयों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कोई भी आदमी एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकता, एक धर्म से चुनाव नहीं जीत सकता। जीतने के बाद किसी भी जाति का कैंडिडेट हो, कभी भी वो ना एक जात का हो सकता, ना एक धर्म का हो सकता। जीतने के बाद वो सबका होता है, जिसने वोट दी उसका भी होता है, जिसने वोट नहीं दी उसका भी होता है। तो सभी भाइयों से इसी प्रकार का भाईचारा और आपसी मेलजोल बनाए रखने की मैं अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इमरान खान जीते और हम इसी सद्भाव और इस मोहब्बत से कहते हैं कि तिजार और इस मेवात के अंदर खुशनुमा हरियाली फैली रहे और इमरान खान जीत कर आए और यहाँ इस क्षेत्र का विकास करें। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद।